कृष्ण कह रहे हैं राधिका से, लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा, लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा, अब वचन कोई माना नहीं जाएगा, तुम जो रोती रहोगी अगर राधिका। आप सभी को मेरा यथोचित अभिवादन। हर उम्र वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब तक मेरा प्रणाम पहुँचे। शिक्षा का ये संस्थान है और शिक्षा का जो संस्थान है वो मंदिर से भी ऊंचा माना जाता है, क्योंकि वहाँ माँ सरस्वती का वास होता है। शिक्षा आपको स्वावलंबी बनाती है, मजबूत बनाती है, बेशक आत्मनिर्भर बनाती है, और वो समाज तब और भी खूबसूरत हो जाता है जब उसका निर्माण उस स्त्री के हाथों हो जिसके हाथ में ना सिर्फ बेलन थे बल्कि किताबें भी थी। वाह, अच्छा है। मंच का संचालन कर रही हैं अनामिका दीदी, और मंच पे और भी मेरी बहनें बैठी हैं और आप सभी बैठे हैं, आप सभी की उपस्थिति में हूँ और अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। प्रेम लिखती हूँ और प्रेम ही पढ़ूंगी। मैं ये कहने की जरूरत नहीं करती कि मेरठ मेरा शहर है, पर एक वहम जरूर पाल सकती हूँ कि आप सभी मेरे हैं। बहुत अच्छी अच्छी ना। चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, वाह वाह, चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका, एक कोना मेरा और घर आपका, याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी, याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी, मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका। अच्छा है मनीषा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ये शहर आपका बहुत अच्छा। सौरभ जी जब यहाँ पर बैठे थे अन्य कवि मित्रों के साथ, तो मुझे उनको देखकर एक बात याद आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कि ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना धन है, कितनी संपदा है, क्योंकि मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। तो एक बार मैं चाहूंगी आप सौरभ जी के लिए, अनामिका जी के लिए तालियां बजाएं। बहुत आप इनको मोहब्बत देते हैं और ये विश्व भर में और देश भर में मोहब्बत बांटते हैं। ये बहुत मोहब्बत देते हैं और मैं पूरे मन से आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों का ये मन है, मोहब्बत है, जिसके कारण यहाँ बैठे हैं। आपने मोहब्बत में एक पूरा का पूरा बेटा दे दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, अमित जी भी यही कह रहे हैं कि जो मैंने कहा वो तुमने कह दिया। मैं बहुत आभार। मणिका जी स्वागत है। आलोक भैया बैठे हैं, अतुल भैया बैठे हैं, अंजू दीदी बैठे हैं, रोज है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी सुनने बैठे हैं। आप सब तक पहुंचाती हूँ, सुनिए। हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा। तारीफ तो सारा जमाना करता है, पर एक वो शख्स जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जब वो आपकी तारीफ करता है तब कैसा लगता है। हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा, कौन तुम सा तराना नहीं गाएगा, आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, अब मेरा मुस्कुराना नहीं जाएगा, अब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा शेर है। वाह 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 वाह। और अग्रिम पंक्ति में मुझे एक छोटी सी बच्ची दिख रही है। यहाँ पर भी एक बहुत छोटी सी गुड़िया बैठी थी, मैं आप तक भी पहुंचाती हूँ, और बहुत सी छोटी छोटी बच्चियां दिख रही हैं, मैं उन तक भी पहुंचाती हूँ। उनको देखकर मुझे भी अपना बचपन याद आता है और कहती हूँ कि एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है, एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है, और माथे की बिंदिया अच्छी लगती है। घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, जब मिट्टी की गुड़िया अच्छी लगती है। बहुत अच्छी बात है भाई, वाह।
बहुत आभार। वाह वाह वाह। और कुछ पंक्तियां सुनिए, देखिएगा कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तो राधा रानी, क्योंकि उनकी सच्ची प्रेमिका है, जब उन्होंने उनके आंसुओं को देखा होगा, मैं अपनी कल्पना से बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा होगा श्री कृष्ण से। आप भी बैठ जाएं। जब तानसेन गाते थे तो हिरण चल कर आते थे, मैं गा रही हूं तो हिरण्य कश्यप चल कर आ रहे हैं जी। कृष्ण कह रहे हैं राधिका से, लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा, लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा, अब वचन कोई माना नहीं जाएगा, तुम जो रोती रहोगी अगर राधिका, तुम जो रोती रहोगी अगर राधिका, तो तुम्हारा ये कान्हा नहीं जाएगा, तो तुम्हारा ये कान्हा नहीं जाएगा। और फिर जवाब में राधा रानी क्या कहती हैं, क्योंकि राधा रानी सच्ची प्रेमिका है, जब उनको पता चलता है कि श्री कृष्ण का जन्म कुछ बड़े उद्देश्य के लिए हुआ होगा, वो अपने प्रेमी से, श्री कृष्ण जी से क्या कहती हैं जवाब में, सुने। कम हो या कि हो ज्यादा नहीं आएगी, वाह। कृष्ण को कोई बाधा नहीं आएगी, जो जरूरी है वो लक्ष्य पूरे करो, जो जरूरी है वो लक्ष्य पूरे करो, बीच में कोई राधा नहीं आएगी, क्या बात है, वाह, बीच वाह। में कोई राधा अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छी बात, आएगी। बहुत अच्छी, वाह वाह वाह। बहुत आभार, वाह। बहुत आभार। और मेरी बहनें, बड़ी बहनें, भाभी समान जो भी कह ले, सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और कुछ पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। मन लुभावन महक से चले आएंगे, मन लुभावन महक से चले आएंगे, धड़कनों की धमक से चले आएंगे, लाख कहने पे भी जो ना आए पिया, लाख कहने पे भी जो ना आए पिया, चूड़ियों की खनक से चले आएंगे, चूड़ियों की खनक वाह 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 चले आएंगे। बहुत अच्छे सुन रहे हैं। चूड़ियों पर ये मुक्तक था। देखिए, एक अविवाहित स्त्री के लिए चूड़ी महज कांच का आभूषण हो सकता है, पर एक विवाहित स्त्री के लिए जो चूड़ी है वो पूरा जीवन होता है। मैं पंक्तियां रख रही हूँ, बहुत ही संवेदना की पंक्तियां हैं, सुनेंगे। स्वागत है। एक स्त्री बहुत, है, बहुत मन से सुन रहे हैं लोग, बहुत अच्छे से, एक एक शेर पर दाद दे रहे हैं। एक स्त्री है जिनके पति की मृत्यु हो जाती है, वो समाज से क्या गुहार लगाती है, मैं अपनी पंक्तियों से आप तक पहुंचाती हूँ। हारे पैरों से आंगन भी ले लीजिए, हारे पैरों से आंगन भी ले लीजिए, जो बचा है वो जीवन भी ले लीजिए, मेरे हाथों की चूड़ी नहीं फोड़िए, मेरे हाथों की चूड़ी नहीं फोड़िए, मेरे सोने के कंगन ले लीजिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मेरे शेर है। सोने क्या बात है भाई, के वाह। कंगन। अच्छा है, वाह 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 वाह। मणिका बहुत ही अच्छी। बहुत आभार। मैं जब भी ये पंक्तियां पढ़ती हूँ तो मैं बहुत भावनाओं से भर जाती हूँ, बहुत अच्छी। और आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं।
यकीनन मुझे किसी का शेर याद आ रहा है कि इस तरह दीवानगी तो और भी बढ़ जाएगी। भरत भूषण जी का शेर है कि इस तरह दीवानगी तो और भी बढ़ जाएगी, पागलों को पागलों से दूर रहना चाहिए। क्या बात है, अच्छा है। बहुत आभार, बहुत अच्छी बात है। बहुत आभार। अनामिका दीदी को देख के मुझे एक बात याद आती है हाँ, कि देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप कितने सफल हैं, हाँ, पर ये बहुत जरूरी है कि आपकी यात्रा कैसे हुई है, आपने कितनी चुनौतियों का सामना किया है। जब आप एक शिखर पर पहुंच जाते हैं तो वो सारी चीजें याद आती है कि आपने कितनी चुनौतियों का सामना किया है। हम सभी वो चुनौतियां अभी सामना कर ही रहे हैं, मंजिल तक पहुंच ही रहे हैं, पर उन्होंने वो चुनौतियों का सामना करते हुए एक शिखर को हासिल किया है। मैं आपको साधुवाद देती हूँ। और आपने जो एग्जाम्पल सेट किया है नई लड़कियों के लिए कि आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। एक बार आप उनके लिए तालियां बजाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद मणिका। मैं अपने काव्य पाठ के दौरान इस बात का उत्तर भी दूंगी और इस बात के लिए धन्यवाद स्वरूप वो बात भी कहूंगी, लेकिन मेरा मन है कि लोग बहुत मन से सुन रहे हैं और सभी बहुत ध्यान से भी सुन रहे हैं, तो आपकी बात पूरी होती रहे और हम सिर्फ जी। वाह वाह करते रहे। मंच से भी अनुरोध है वो भी थोड़ा सा और मन दे, और पीछे वाले लोगों आपसे भी अनुरोध है, इतना बढ़िया वो पढ़ रही हैं, आप सबका मन मिलता रहे। स्वागत है। और सबको जोड़ती हूँ मंच पर, विधायक महोदय भी बैठे हैं, आपको भी जोड़ती हूँ। संजय जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं पर यही होंगे। संजय जी पीछे बैठ। चलिए, अच्छा है। ईश्वर जी बार बार कह रहे थे कि मणिका जी मैं आपको बहुत याद करता हूँ, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। मैं कहती हूँ ईश्वर जी आप तो रहने ही दो, मैं आपको याद कर लूंगी, ईश्वर ना याद करे मुझे। बहुत आभार। जब मैं यहाँ पर आई थी काफी लोगों ने मुझे गजल के लिए कहा, तो मैं वो आप तक पहुंचाती हूँ सीधे सीधे। और अतुल भैया ने भी कहा था और वो बहुत खुश होते हैं जब भी मैं ये गजल पढ़ती हूँ। इस दौर में प्रेम की बात करती हूँ, जिस दौर में आपके शब्दों से, आपके कहने के लहजे से किसी का दिल टूटे तो टूटे, पर स्नैपचैट की स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए। उस दौर में प्रेम पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छी। गीतों को होठों तक लाना मुश्किल है, और फिर हंसकर दर्द ये गाना मुश्किल है। तुमसे ना तो किससे ये उम्मीद करें, साथ निभाओ, साथ निभाना मुश्किल है। बहुत अच्छी, बेशक। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मन से गुजरा कल भी नहीं निकलता है, कुछ बातों का हल भी नहीं निकलता है। कभी यहाँ पर प्रेम की नदियां बहती थी, अब गगरी भर जल भी नहीं निकलता है। अच्छी बात। उस दौर में प्रेम पढ़ रही हूँ और आप सबको शामिल करती हूँ। सुने, अच्छा लगेगा। कुछ लोगों के हाथ अभी भी नहीं खुले हैं, मैं चाहूंगी आप भी शामिल हो तो अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे करने से नहीं होता, वाह वाह करना पड़ता है। शहर के शोर में वीरानियां हैं, शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, शहर वाह, वाह। के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। वहीं पे बैठ के अरसा वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाइयां हैं। बहुत खूब, वाह 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 वाह। वहीं पे देखिए, प्यार मोहब्बत की बात सुन के यूपी की पुलिस ऐसे उठ के भगती है। वो योगी जी ने कहा है ना, नहीं वो ड्यूटी निभाने जा रहे हैं, योगी जी के परम भक्त हैं। नहीं, और कोई बात नहीं। योगी जी ना अब मेरा मेरठ है, मैं आज तो इतनी बंधी हुई हूँ कि मैं खुल के कुछ कह भी नहीं पा रही। मणिका आप तो बस काव्य पाठ करो, लोग इशारों में बहुत कुछ समझ गए होंगे। यदि समझ गए तो एक बार तालियां बजा करके बता दीजिए। ये देखिए, बिना कहे भी हो रही है।
स्वागत है आप। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां है। वाह, बहुत आभार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और एक शेर में माँ के नाम करती हूँ। मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका निभा सकती है, और माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। पढ़ती हूँ, सुनिए। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, बड़ी माँ की रही कुर्बानियां हैं, कभी माँ की हथेली चूम लेना, बड़ी माँ की रही कुर्बानियां हैं। और अधूरी मोहब्बत के नाम भी एक शेर और अंतिम शेर है ये, फिर उसके बाद में अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी, आपकी इजाजत होगी तो। अंतिम शेर अधूरी मोहब्बत के नाम सुने। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, जहां में और भी बर्बादियां हैं। बहुत आभार। मुझे लगता है वक्त हो गया है। 4 पंक्तियां मैं आपके लिए कहती हूँ और अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। आपने मेरा इतना समर्थन किया, मेरा इतना साथ दिया, और पहली बार मैं मेरठ आई। आपके नाम 4 पंक्तियां कि होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, मेरठ वालों, होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है दुनिया। बहुत आभार। क्या बात।